Assalamualaikum grade 4. Today we are going to start your book Social Studies whose author is Nicholas Horsburgh. First we are going to study lesson number 1 of your book The Earth in Space. So let's see the board. The Earth is like a huge ball. भी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन एक ह्यूज बॉल है। ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो, और बॉल का तो हमें पता है कि वो क्या होता है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, वो एक ह्यूज बॉल है। वी कॉल दिस शेप अ स्फेयर। हम इस शेप को कहते हैं स्फेयर। स्फेयर किसको कहते हैं? स्फेयर का मीनिंग, उर्दू मीनिंग होता है दायरा, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी शेप गोल हो या राउंड हो, उसको हम कहते हैं स्फेयर। तो यहाँ पे कह रहे हैं वी कॉल दिस शेप, हम इसकी शेप को कहते हैं स्फेयर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट क्वाइट राउंड बट फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें लगता है कि अर्थ बिल्कुल राउंड है, यानी बिल्कुल गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बिल्कुल राउंड नहीं है अर्थ, बल्कि थोड़ा सा फ्लैट भी है। फ्लैट कहाँ पे है? ऐसा नहीं कि पूरा राउंड सरफेस जो है वो, उसको हम कह रहे हैं कि वो फ्लैट है, नहीं। सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी सिर्फ टॉप और बॉटम पे जो है अर्थ वो फ्लैट है। जैसे आपको सामने बोर्ड पे डायग्राम नज़र आ रही है, उसमें मैंने लिखा हुआ है NSWNE। तो नॉर्थ और साउथ कहाँ से हो गया? जो यहाँ पे N लिखा हुआ है और जहाँ पे S लिखा हुआ है, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये दो वो जगह है जहाँ पे अर्थ थोड़ा सा फ्लैट है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है। टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ। आजकल हम अर्थ के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बट पहले के टाइम में क्या था? पीपल हैड वेरियस आइडियाज़ अबाउट द अर्थ। मतलब लोग सोचते थे, उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ थे। वो सोचते थे कि अर्थ ऐसा हो सकता है या अर्थ वैसा हो सकता है, उसकी शेप फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होगी या बिल्कुल राउंड होगी या स्क्वायर होगी। सो जब उनको एक्चुअल अर्थ के बारे में नहीं पता था कि अर्थ कैसी है, तो उनके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आते थे कि हो सकता है अर्थ की शेप ऐसी हो सकता है अर्थ ऐसा हो। लेकिन अब हमें अपने अर्थ के, अपनी ज़मीन के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है, हमें काफ़ी कुछ पता चल चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू स्पेस ऑन स्पेसशिप्स। एस्ट्रोनॉट्स कौन से होते हैं? और एस्ट्रोनॉट्स उन लोगों को कहते हैं जो स्पेस में जाते हैं, जो खला में जाते हैं। उनको उर्दू में हम कहते हैं खलाबाज, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। सो एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू स्पेस इन स्पेसशिप्स। एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप्स में अब खला पर भी पहुंच चुके हैं, यानी वो स्पेस में भी जा चुके हैं और जाकर देख चुके हैं और स्टडी कर चुके हैं। यानी साइंस इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि हम स्पेस में भी जा चुके हैं। जो खलाबाज होते हैं वो स्पेस में भी जा चुके हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेस प्रॉप्स। स्पेस प्रॉप्स क्या होते हैं? मशीन्स दैट सेंड आउट इनटू स्पेस टू फाइंड आउट मोर अबाउट यूनिवर्स। स्पेस प्रॉप्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिनको भेजा जाता है स्पेस में, यानी जिनको खला में भेजा जाता है। किस लिए? टू फाइंड आउट मोर अबाउट यूनिवर्स, ताकि उनको स्पेस प्रॉप्स को इसलिए खला में भेजा जाता है ताकि कायनात के बारे में, यानी यूनिवर्स के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, और ज़्यादा उसको स्टडी किया जा सकते, और ज़्यादा उससे नॉलेज गेन की जा सके। कहते हैं स्पेस प्रॉप्स। नाउ व्हाट आर सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स दे ऑर्बिट गो राउंड द अर्थ। दे ऑर्बिट, ऑर्बिट किसको कहते हैं? ऑर्बिट चक्कर लगाने को कहते हैं। जैसे साथ लिखा हुआ है गो राउंड, तो इसका मतलब है चक्कर लगाना। सो ये एक ऐसी मशीन्स है जो चक्कर लगाती हैं अर्थ के गर्द। किसके गर्द? ज़मीन के गर्द। सैटेलाइट्स एक ऐसी मशीन्स है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती हैं। नेक्स्ट लिखा है दे रिसीव एंड सेंड रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है? रिसीव का मतलब किसी भी चीज़ को हासिल करना, और सेंड मतलब किसी भी चीज़ को भेजना। सो दे रिसीव रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। वो रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स को हासिल करते हैं या फिर उन सिग्नल्स को भेजते हैं। तो सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं? उन सिग्नल्स को या तो भेज रही हैं किसकी तरफ? स्पेस की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, या फिर उनको हासिल कर रही हैं, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर रही हैं। टू गैदर एंड सेंड इंफॉर्मेशन, जो आगे लिखा है टू गैदर एंड सेंड इंफॉर्मेशन, यानी अगर वो सिग्नल्स भेज रही हैं तो उनसे क्या वो इंफॉर्मेशन हासिल कर रही हैं, या तो वो उससे, और जब हम कहते हैं कि वो वापस आ रहे हैं, यानी हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या है? उससे या तो हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, यानी गैदर कर रहे हैं, या फिर सेंड इंफॉर्मेशन, या फिर हम इंफॉर्मेशन वहाँ पर भेज रहे हैं।
सैटेलाइट्स इन्हीं सिग्नल्स, रेडियो टेलीविज़न सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन या तो कलेक्ट कर रही हैं, जिसको हम गैदर भी कहते हैं, या तो गैदर कर रही हैं या तो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रही हैं। अब जिन इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो वो किस तरह की इंफॉर्मेशन भेजती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सच एज हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ स्पेस, यानी स्पेस की खला में जब वो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स तो वो उनकी हाई क्वालिटी इमेजेस लेते हैं ताकि सबको पता चल सके कि स्पेस में क्या है या स्पेस कैसा है, या उनको स्टडी करने के लिए उनकी पिक्चर्स ली जाती है और उन पिक्चर्स को भेजा जाता है, यानी उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो उन पिक्चर्स को भेजा जाता है अर्थ की तरफ। जैसे हम सैटेलाइट की एग्जांपल लें तो हमारे घर में जो टेलीविज़न्स होते हैं, सबके घर में टेलीविज़न्स होते हैं, तो वो किसकी एग्जांपल है? वो सैटेलाइट की एग्जांपल्स है। वो क्या कर रहे हैं? वो एक कोने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे कोने में इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमें जो ट्रू सिग्नल्स, हमें जो टीवी पे हम प्रोग्राम्स देखते हैं वो किसकी वजह से? वो सैटेलाइट के सिग्नल्स की वजह से। थ्रू सिग्नल्स हम वो प्रोग्राम्स देख सकते हैं। सो हमारे पास सैटेलाइट्स की बहुत अच्छी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से जो हम ले सकते हैं। Now what's next written is some satellite images have been used to improve maps। जैसे कुछ सैटेलाइट्स हमने कहा कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, स्पेस में डिफरेंट पिक्चर्स लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसकी हेल्प से हमने क्या कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मैप्स को। मैप्स किसको कहते हैं? नक्शे को। जैसे हमारी कंट्री का मैप हो गया या वर्ल्ड या और कंट्रीज़ का मैप हो गया या फिर वर्ल्ड मैप हो गया, तो उनको इम्प्रूव कैसे किया गया है अब तक या आगे भी हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो इमेजेस ले रहे हैं स्पेस की, उसी की वजह से उसके स्पेस की या फिर हम वर्ल्ड की जो इमेजेस ले सकते हैं स्पेस से, उसकी वजह से हम अपने डिफरेंट मैप्स को, यानी वर्ल्ड मैप हो जाए या डिफरेंट कंट्रीज़ का मैप हो जाए, उनको काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी मैप अगर बना हुई हो और पिक्चर्स हम देखें और उसमें हमें एक्चुअल उसमें और भी उसकी डिटेल्स पता चल सके तो वो भी मैप में ऐड की जा सकती हैं। तो इसी तरह मैप को इम्प्रूव किया जा सकता है। That was all for today's lecture। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी और जो टर्म्स होंगी, डिफरेंट टर्म्स को हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो स्टार्ट हमने क्या पढ़ा? अर्थ के बारे में पढ़ा। अर्थ इन स्पेसिफिक अर्थ नहीं, अर्थ इन स्पेस के बारे में पढ़ा कि हमें स्पेस में क्या होता है। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि वो ह्यूज बॉल की तरह होता है। फिर हमने पढ़ा कि उसकी शेप को क्या कहते हैं, उसकी शेप को स्फेयर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक्चुअली में वो बिल्कुल राउंड नहीं होता, थोड़ा सा फ्लैट भी होता है टॉप और बॉटम से। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने डिफरेंट तरीके से पहले लोग अर्थ के बारे में क्या सोचते थे और अब जो है हमें अर्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई है। किनकी वजह से? एस्ट्रोनॉट्स की वजह से। एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ा कि वो कौन से लोग होते हैं, वो जिनको हम खलाबाज कहते हैं, वो जो स्पेस में जाते हैं, जो खला में जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। उसके बाद हमने स्पेस प्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं। स्पेस प्रॉप्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो भेजी जाती हैं स्पेस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए या और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूनिवर्स यानी कायनात के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा सैटेलाइट्स के बारे में कि सैटेलाइट्स क्या होती है। सैटेलाइट्स जो होती है हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। वो किस लिए रिवॉल्व करती हैं? ताकि वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन भेज सके। हमने पढ़ा कि वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो होती है इमेजेस की फॉर्म में होती है, जैसे यानी स्पेस की जो खला की जो हम तस्वीरें ले सकते हैं, स्पेस की जो इमेजेस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम कलेक्ट कर सकते हैं स्पेस से। और फिर हमने पढ़ा कि वो हमारे लिए सैटेलाइट की एग्जांपल मैंने आपको एक बताई कि उसकी एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं टेलीविजन जो हम सबके घर में होते हैं, वो भी एक सैटेलाइट की एग्जांपल है। उसके बाद जो है हमने एक सैटेलाइट का ये भी एडवांटेज पढ़ा कि वो किस लिए यूज़ हो सकता है। अपने जो डिफरेंट मैप्स है कंट्रीज़ के हो गए या वर्ल्ड मैप्स हो गए, उनको भी इम्प्रूव करने के लिए, उसमें और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने के लिए, किसके थ्रू? उन पिक्चर्स के थ्रू जो हमने स्पेस में ली गई, एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में ली है, उनके थ्रू हम उन मैप्स को जो है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा उनमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए टेक ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।